ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज सरव पितर अमावस्या है। सरव पितर अमावस्या का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि होती है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध ना कर पाया हो या फिर अपने पितरों की निश्चित तिथि याद ना हो तो उन्हें सरव पितर अमावस्या के दिन श्राद्ध करना चाहिए और पितरों की कथा श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए। तो आज अपने सुनते हैं एक पौराणिक कथा। देवताओं के पितरगण अग्निस्वात जो सोमपत लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अछोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अछोद सरोवर और अछोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। एक बार अछोदा ने एक वर्ष तक तपस्या की तो अछोदा की तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं के पितरगण अग्निस्वात और बहिष्पत अपने अन्य पितरगण अमावसू के साथ अछोदा को वरदान देने के लिए अश्विनी अमावस्या के दिन वहां पर उपस्थित हो गई। तो उन्होंने अछोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसीलिए जो तुम चाहो वरदान मांग सकती हो। लेकिन अछोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वह तो अति तेजस्वी पितर अमावसू को अपलक निहारती रही, उसी की तरफ देखती रही। तो पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा कि हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? तो इस पर तेजस्वी पितर अमावसू ने कहा कि हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसीलिए निसंकोच कहो। तो अक्षोदा ने कहा कि भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण करके आनंद लेना चाहती हूँ। तो अक्षोदा के इस तरह बेतुके सवाल पर सारे पितरगण नाराज हो गए और उन्होंने क्रोधित होकर अक्षोदा को श्राप दिया कि वह पितरलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। तो पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोदा को अपने बोलने पर बड़ा ही पछतावा हुआ। वह पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे यह भी कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जी जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितरलोक में वापिस आ जाओगी। तो पितरों के इस तरह कहने पर अक्षोदा शांत हुई। अमावसू के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की और वरदान दिया कि यह अमावस्या तिथि अमावसू के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध ना कर पाए तो वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते हुए 14 दिनों का पुण्य फल प्राप्त करके अपने पितरों को तृप्त कर सकता है। तभी से कहा जाता है कि प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया गया है और इस तिथि को सर्व पितर श्राद्ध के रूप में मनाया जाता है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अक्षोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास जी की माता सत्यवती बनी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्र वीर्य को जन्म दिया। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्ट का श्राद्ध मनाया जाता है। अब अपने सुनेंगे श्रीमद् गीता जी का 7वां अध्याय और उसका महात्म्य। इसको अमावस्या तिथि के दिन सुनने से हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे पार्थ, मुझ में मन लगाकर मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा। सो ध्यान पूर्वक सुनो। विज्ञान के सहित वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई मुझे ठीक से जान नहीं पाता। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है। ये मेरी ही माया है। इस प्रकृति को जड़ कहते हैं। और हे महाबाहो, इसकी दूसरी प्रकृति है चेतना, जिससे संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से
सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं, ऐसा जानो। यह प्रकृतियाँ हम ही से उत्पन्न हुई है और हर प्रकृति जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह संसार मुझ में गुथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस में मैं ही हूँ। चंद्रमा, सूर्य और प्रभा मैं ही हूँ। सब वेदों में प्रणव मैं ही हूँ। आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में तेज है, वो भी मैं ही हूँ। सब प्राणियों के जीवन में और तपस्वियों के तप में मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे भारत, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध जाने वाला काम मैं ही हूँ। जितने सात्विक राजस तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता, ये मुझ में हैं। सत्य, रज, तम, ये तीनों गुणों के भावों से यह सारा संसार मोहित रहता है। इस कारण यह इससे परे मुझ अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी यह गुणमयी और दिव्य माया अत्यंत दुस्तर है। जो मुझको अनन्य भाव से बसते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी, मूढ़, नराधम माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है और आसुरी भाव ग्रहण किए हुए हैं, वो मुझको नहीं पाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के मनुष्य मुझको बसते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी, जिनमें सदा मुझ में एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति करने वाला ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझको प्रिय है। यद्यपि वे सभी भक्त अच्छे हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। अनेक जन्म के अनंतर ज्ञानी मुझको पा लेते हैं। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, जो सब जगत को वासुदेव समझे। अपनी अपनी प्रकृति के नियम अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं के अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धापूर्वक जिन जिन देवताओं का पूजन करना चाहते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वह इस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए काम फल प्राप्त होते हैं। परंतु अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और भक्तजन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे वे अविनाशी अव्यतम को देहधारी मानते हैं। योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ। उसी से मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते हैं। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। हे भारत, परंतम इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी इस भ्रम जाल में फंस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष द्वंद्व के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण के दुख दूर करने में अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष परब्रह्म, आत्मज्ञान और संपूर्ण ज्ञान को जानते हैं। जो अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान जाते हैं, वे समाधि निष्ठ पुरुष मरण काल में मुझको जानते हैं। तो यथा 7वां अध्याय अब अपने सुनते हैं इसका महात्म्य। लक्ष्मी नारायण की जय हो। श्रीमन नारायण जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। एक पटेल नामक नगर था, जिसमें संपूर्ण वेश्य रहता था। वह व्यापार करने को नगर के बाहर जाता था, तो एक बार कहीं जा रहा था तो रास्ते में सर्प ने उसे डसा, जिसके कारण वह मर गया। उसके साथ उसका मित्र था, उसने वहीं पर उसका दाह क्रिया कर दिया और आगे चल पड़ा। जब लौट कर घर आया तो उसके पुत्र ने पूछा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं? तो उसके मित्र व्यापारी ने कहा
कि तेरे पिता को सर्प ने डस लिया था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। यह पदार्थ तेरे पिता का ही है, तू ले ले। 1 करोड़ रुपया दे दिया और गति करने को कह दिया, क्योंकि वह अवगति मरा था। तो उस बालक ने अपने घर आकर ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प के डसने से मरे हुए व्यक्ति की गति कैसे होती है। तो पंडितों ने कहा कि नारायण बलि करवाओ, उड़द के आटे का पुतला बनाओ, चुनिया चढ़ाओ। जैसी विधि पंडितों ने कही वैसे ही करके बड़ा यज्ञ किया। बहुत ब्राह्मण जिमाए, श्राद्ध पिंडल पतल करवाए। बाकी द्रव्य जो बचा चारों भाइयों ने आपस में बांट लिया। एक पुत्र ने कहा, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है मैं उसको मारूंगा तो जरूर। यह सोचकर अपने पिता के मित्र के पास गया और जाकर पूछा कि मुझे वो जगह बताओ जहाँ मेरे पिता को सर्प ने डसा था। तो व्यापारी मित्र ने कहा कि बेटा, मैं वह जगह क्यों बताऊं तुम्हें वहाँ लेकर ही चलता हूँ, तुम चलो मेरे साथ। यह कहकर व्यापारी मित्र अपने दोस्त के बेटे को लेकर चल पड़ा। वहाँ गए तो देखा कि वहाँ एक सांप की बांबी थी, जिसे वह वेश्या का पुत्र खोदने लगा। तो वहाँ से एक सर्प निकल आया और कहने लगा कि तू कौन है और मेरे घर को क्यों खोद रहा है। तो उस बालक ने कहा कि मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ, जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है मैं उसको मारूंगा। तब सर्प ने कहा कि हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ, तू मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। यह मेरा पूर्व जन्म का कर्म था, सो मैंने भोगा है। मरने के बाद मैंने सर्प की योनि पाई है। तब पुत्र ने कहा कि हे पिताजी, कोई यतन बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाए। तो उसके सर्प पिता ने कहा कि हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन करवा के उसकी सेवा कर, उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण हो जाएगा। तब उस बालक ने अपने घर और नगर में जितने भी गीता का पाठ करने वाले पंडित थे उन सबको बुलाकर गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करवाया और बड़े ही श्रद्धा भाव से उन्हें भोजन कराया। तब उन साधुओं ने उस बालक को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे पिताजी तत्काल अधम देह से छूटकर देवदेही प्राप्त करें। तो उनका आशीर्वाद मिलते ही पंडितों का आशीर्वाद मिलते ही उस लड़के के पिताजी अधम देह से छूटकर देवदेही पाई और विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को चले गए और जाते हुए अपने पुत्र का धन्यवाद करते गए। अपने पिता के आशीर्वाद से वह सर्व सुखी हो गया। हे लक्ष्मी, यह 7वें अध्याय का महात्म्य है। जो भी इसे श्रद्धा भाव से सुनता है उसके पितरों को नरक से मुक्ति मिलती है। श्री नारायण जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 11वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। तुंगभद्र नामक एक नगर था जिसके राजा का नाम था सुखानंद। वह लक्ष्मी नारायण की सेवा किया करता था। वहाँ एक धनवान धनपात्र विद्वान पंडित रहता था। वह पंडित नित्य गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता था और राजा भी वहाँ नित्य जाकर लक्ष्मी नारायण जी की सेवा करता और गीता जी का पाठ भी बड़े ही श्रद्धा भाव से सुनता था। ऐसा ही सेवा करते करते बहुत समय बीत गया। एक दिन राजा घर को गया। उस दिन बहुत अतीत देशांतर फिरते फिरते उस नगर में आए। अतीतों ने राजा से कोई जगह मांगी तो राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी और कहा कि तुम वहाँ पर रुक जाओ। तो अतिथि वहाँ पर रुक गए। राजा ने सीधा दिया, रसोई कर कर अतीत बड़े ही प्रसन्न हुए। अमृत बेले राजा उनके दर्शन को गए थे तो राजा अपने बेटे को साथ लेकर गए। कई भृत्य साथ थे। राजा उस हवेली में गए और वहाँ पर जो महंत था उसके साथ राजा बातचीत करने लगे और राजा का पुत्र वहाँ पर खेलने लगा। वहाँ उस हवेली में एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मार दिया। तो राजा के नौकरों ने राजा को खबर की। राजा को यह सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। राजा सेवा करता था, कथा भी सुनता था, परंतु पुत्र मोह के कारण राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई और राजा कहने लगे कि हे संत जी, आपका दर्शन हमको बहुत फला है। एक पुत्र था सो प्रेत ने मार दिया। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे राजा जी, चलो चलें, देखते हैं कहाँ है तुम्हारा पुत्र। तो राजा, ब्राह्मण और महंत जी वहाँ पर गए जहाँ राजकुमार मरा हुआ पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रेत,
तुम इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर, जो यह लड़का जी उठे। और मैं तुम्हें गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना, इससे तेरा कल्याण हो जाएगा। अब तू मुझे तेरे पिछले जन्म की बात बता। तो प्रेत कहने लगा कि मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, इस ग्राम के बाहर हल जोतता था। वहाँ एक दुर्बल ब्राह्मण आया था, वह इस खेत में गिर पड़ा, उसके अंग से खून निकलने लगा। तभी वहाँ पर एक चील आ गई और वो उसके मांस को नोच नोच कर खाने लगी। मैं वहाँ पर बैठा देखता रहा, मेरे मन में बिल्कुल भी दया नहीं आई कि इस ब्राह्मण को छुड़ा दूँ। इतने में एक और पंडित वहाँ पर आ गया और मुझे देखकर कहने लगा कि अरे हल जोतने वाले ब्राह्मण, तेरे कर्म तो चंडाल के हैं, तू निर्दयी है। तेरे खेत के पास ब्राह्मण का मांस चील खा रही है और तू छुड़ा नहीं रहा। तू आंखों से अंधा है क्या? तेरे इस कृत्य के लिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू प्रेत योनि पाएगा। तब मुझे अपनी भूल का पछतावा हुआ और मैंने उसी समय उस ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए और विलाप करने लगा। मैंने कहा कि मुझसे गलती हो गई, अब तुम मुझे बताओ कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तब पंडित ने कहा कि श्राप तो वापस नहीं ले सकता, प्रेत की योनि तो तुम जरूर पाएगा, लेकिन कोई तुम्हें गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाएगा तो तेरा उद्धार हो जाएगा। तो इस तरह प्रेत ने अपनी कथा सुना दी। तो विपर ने राजा से पूछा, तो राजा ने कहा कि इसका उद्धार तो करिए, पर इससे कहिए कि मेरे बेटे को जीवित कर दे, मेरे इकलौता ही पुत्र है। तब विपर ने गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ किया और प्रेत पर जल छिड़का। तो उसी समय प्रेत की देह छूटकर उसने देवदेही पाई। राजा का पुत्र भी जिंदा हो गया। प्रेत श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप में खड़ा होकर सबका धन्यवाद करने लगा। तभी स्वर्ग से विमान आया और उसमें सवार होकर वह वहाँ से चला गया। राजा का पुत्र भी गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनने से श्री नारायण को प्राप्त हुआ। वह भी विमान में बैठकर बैकुंठ को चला गया। तब उस ब्राह्मण से राजा ने 11वें अध्याय का पाठ सुना और मन में कहा कि पुत्र पुत्री आदि सभी से विरक्त होकर गीता का पाठ करें, तुलसी में जल डाला करें। इस प्रकार राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण भगवान की जय हो जरूर लिखें। कहानी को श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल नवरात्रा की प्रतिपदा तिथि है, तो मीरा भक्ति स्टोरी चैनल पर नवरात्रा की संपूर्ण कथाएं सुनाई जाएगी। तो सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और रोजाना प्रस्तुत होने वाली वीडियो को बड़े ही श्रद्धा भाव से सुनना, ताकि माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे।